आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। और मैं आज आपको परसेंटेज के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ विद कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैंने पिछले 4 पार्ट्स में बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, इसी प्रकार मैं आज आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फॉर्मूला लिखूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको किस तरीके से फॉर्मूले से करते हैं या फिर बिना पेन पेपर के किस तरीके से करते हैं वो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चीनी के मूल्य में जब 10% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति अपने चीनी के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है कि वृद्धि हो रही है या फिर कमी हो रही है और उसका खर्च अपरिवर्तित रहता है, एंड में क्या होता है, अपरिवर्तन रहता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस प्रकार से करते हैं। पहले मैं इसका मेथड बताता हूँ, इसके बाद मैं इसमें शॉर्टकट बताऊंगा किस तरीके से करेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ टर्म्स लिख करके दूंगा जिससे आप ऐसे क्वेश्चन को 1 या 2 सेकंड में कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले इसका मेथड देखते हैं। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है। मान लेते हैं भाई 100 रुपए थे किसी के पास और वो 100 रुपए में 100 किलोग्राम चीनी खरीदा था। एक बार के लिए मान लेते हैं एक व्यक्ति के पास 100 रुपए थे, 100 यूनिट रुपए थे ऐसे कह सकते हैं, और वो 100 किलोग्राम चीनी उसको मिल पा रही। ठीक है, अब क्या हुआ, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होगी। 10% की वृद्धि मतलब कितना हो गया भाई, 110 हो गया। भाई 100 में 10% की वृद्धि हो गई, 10 जोड़ दो, 110 हो गया। अब 110 रुपए में कितनी चीनी मिलेगी भाई, 100 किलोग्राम चीनी मिलेगी। समझ सकते हो, पहले तो 100 रुपए में 100 किलोग्राम चीनी मिल रही थी उसे, अब 110 रुपए में कितनी मिलेगी, 100 किलोग्राम मिलेगी। उस व्यक्ति के पास रुपए कितने हैं ओवरऑल, 100 रुपए है, खर्च तो उसके पास सेम है 100 रुपए, तो वो 100 रुपए में कितनी ले पाएगा आप, 100 रुपए में उसको कितनी मिल पाएगी, देख सकते हैं 100 अपॉन में 110 चला जाएगा और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 100। समझ सकते हैं आप, एक के लिए निकालते थे अपॉन में 100, 110 आ गया और 100 उधर मल्टीप्लाई में चला गया, अर्थात 1 0 से 1 0 कट गया। कितना आ गया हमारे पास में, 1000 आ गया देखो, और अपॉन में अब वो व्यक्ति कितने किलोग्राम चीनी ले पाएगा, आपको कितना ले पाएगा, 1000/11 किलोग्राम को ले सकता है। अब हम आगे बात करते हैं, पहले कितनी ले पा रहा था, पहले 100 किलोग्राम ले पा रहा था, अब कितनी ले पा रहा है, 1000/11 किलोग्राम को ले पा रहा है, अर्थात कितनी कमी हुई। अब कमी को निकाल लेते हैं, कमी कितनी हुई इसकी खपत में, देख लेते हैं कमी कितनी हुई। पहले ले रहा था 100, माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 1000/11। देखो माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा, 1100 माइनस 1000 अपॉन कितना आ गया, 11, अर्थात कितनी कमी हुई, देख सकते हो 100 की कमी हुई कितने पे, 11, यानी अब कितनी कमी हुई, इतने किलोग्राम की कमी। हमसे क्या पूछा है, कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, कितना प्रतिशत परिवर्तन करना पड़े, यानी इसका परसेंटेज निकालना है। देखो मैं कहां कर देता हूँ, परसेंटेज कमी, प्रतिशत कमी कितनी आ जाएगी, देख सकते हो आप, इतनी प्रतिशत थी, इतनी कमी 100/11 किस पर थी, 100 पर, मल्टीप्लाई 100। समझ सकते हो आप, इस तरीके से क्वेश्चन। अब देख लेते हैं आगे, 100 से 100 काट सकते हैं, कितना आ गया, 100/11%, यानी कितना आ जाएगा, इसको सही बटे बदल देते हैं, 1199 और 1, यानी कितनी प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी उसे, 9 सही 1/11% की कमी करनी पड़ेगी। तो ये इस क्वेश्चन का क्या था, पूरे का पूरा मेथड था, किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करा। लेकिन एग्जाम में हमें इसे नहीं करना है, इस तरीके से करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मैंने बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिया था, तब देख सकते हो इतना लंबा करने में इतना टाइम लगा। वैसे ये भी शॉर्ट कर सकते हो, अगर नहीं ध्यान आता है तो मैं क्या करता हूँ, उसको कुछ शॉर्ट मेथड बताता हूँ, कुछ और शॉर्ट टिप्स बताता हूँ, जिसकी सहायता से आप इस तरीके के क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2 फॉर्मूलों की सहायता से इस क्वेश्चन को करने का मेथड बताता हूँ। ठीक है, देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले और इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाए, प्रतिशत कमी पूछी जाए या फिर प्रतिशत वृद्धि पूछी जाए, इसके लिए 2 फॉर्मूले हैं। अगर प्रतिशत कमी पूछी जाती है, प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या लिखना है फॉर्मूला, 100 इंटू x अपॉन 100 प्लस, एक फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास प्रतिशत कमी का, 100 इंटू x अपॉन 100 प्लस x। अगर हम बात करते हैं प्रतिशत वृद्धि,
या प्रतिशत अधिकता की हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 100 इंटू एक्स अपॉन 100 माइनस। ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं और इन दोनों फॉर्मूलों की सहायता से कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन को इससे करके दिखाता हूं किस तरीके से कितना जल्दी हम कर सकते हैं। प्रतिशत कमी हमसे पूछी गई थी, देख सकते हैं यहाँ प्रतिशत कमी, तो 100 इंटू एक्स। देखो एक्स क्या है, एक्स दोनों जगह पर क्या है, देखो दे रखा चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई। जितने परसेंट की वृद्धि हो रही है या फिर कमी हो रही है वो हमारा क्या है, एक्स है। यानी 10 में ध्यान रखिए, अपॉन में कितना हो जाएगा 100 प्लस 10, कितना आ गया देख सकते हैं 1000 हो गया हमारे पास में, और नीचे कितना आ गया 100। समझ सकते हैं आप सब, 1000 अपॉन 110। अब क्या होगा, देखो इसको कट कर लो, 100 अपॉन 11 बचा, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं 1199 और 1। इस तरीके से हमारे पास में आ गया आंसर। ठीक है, समझ सकते हैं आप, तो कितनी आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। मैं आगे और भी मेथड बताऊंगा कितनी तरीके से आप 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटी सी टेबल याद करनी होगी, वो मैं आपको अभी बताता हूं किस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। देखिए यहां पर मैंने एक प्रकार की टेबल बनाई है, अगर आप इस टेबल को याद कर लेते हैं तो किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए याद कैसे करना है आपको, मान लो हमें प्रतिशत कमी दी है 9/1/11% की, अर्थात 100/11% की अगर हमारे पास में क्या दी गई है, कमी दी गई है, तो वृद्धि कितनी होगी, 10% की वृद्धि होगी। डायरेक्टली आप इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। मान लो 10% की कमी दी है, कितना आंसर आएगा, 11/1/9% आएगा। 11/1/9% की कमी है, 12.5% की वृद्धि होगी। 12/1/2% 12/1/2% की अगर कमी है, 14/2/7% की वृद्धि होगी। 14/2/7% की कमी है तो 16/2/3% की क्या होगी, वृद्धि होगी। 16/2/3% की अगर कमी है तो 20% की वृद्धि होगी। ध्यान रखिएगा, एसएससी में, रेलवेज में डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन आते हैं और आप 1 या 2 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है 16/2/3%, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं 20% की वृद्धि होगी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 20% की कमी होगी तो वृद्धि कितने प्रतिशत की होगी, 25% की वृद्धि होगी। 33/1/3% की कमी है, वृद्धि कितनी होगी, 50% की वृद्धि होगी। अगर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है 37%, 37/1/2%, 37/1/2% की कमी है तो वृद्धि कितने परसेंट की होगी, 60% की वृद्धि होगी। इस टेबल को आप 2 या 3 बार रिवाइज करें, इस टेबल को आप नोट कर सकते हैं और इस टेबल से मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनेंगे आपके। मैं आपको अभी क्वेश्चन करके बताता हूं किस तरीके से आप 1 या 2 सेकंड में इस प्रकार के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए बता रहा हूं, अगला क्वेश्चन आप आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका हम आंसर 1 या 2 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई में 12.5% 12/2% की कमी कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देख सकते हैं आप, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लंबाई में 12.5% की कमी की गई है तो कितनी वृद्धि की जाए चौड़ाई में कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको टेबल याद है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मान लो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखो देख सकते हैं। ऑप्शन में लिख देता हूं इस प्रकार से, दूसरा ऑप्शन मैंने लिख दिया इस प्रकार से, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा हमें देखना है। ठीक है, तो देखो हमें अगर याद है तो हम देख सकते हैं 12.5% की अगर किसी क्वेश्चन में क्या दी गई है, कमी दी गई है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में कितना आ जाएगा, हमारे पास में आंसर आ जाएगा 14/2/7%। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते थे। अब वही मेथड है हमारा पुराना वाला, उस मेथड को भी हम देख सकते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं। हमसे क्या पूछा गया था, प्रतिशत वृद्धि हमसे पूछी गई थी। क्या फॉर्मूला है भाई, 100 प्लस एक्स, अर्थात कितना हो जाएगा 12.5, 25/2 हो जाएगा हमारे पास में, अपॉन 100 वृद्धि दी गई है तो माइनस कर देंगे 25/2। समझ सकते हो आप, 100 इंटू एक्स होगा, सॉरी 100 इंटू एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देख लेते हैं कितना आता है, 2 से काट कर 50 बार करके यहाँ पर
ठीक है, कितना आ जाएगा देखो यहाँ पर 50 इंटू 25 अपॉन में कितना पहुंच जाएगा देख सकते हो आप 100 माइनस 125 कितना हो जाएगा 175 बटे, समझ सकते हो आप 200 माइनस 25 बराबर 175 बटे 2, दो गुणा के ऊपर पहुंचा देते हैं, कितना हो गया यहाँ पर 50 गुणा 2 गुणा 25 बटे अपॉन में कितना आ जाएगा 100। देख सकते हैं आप इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। 25 से काटो 25 से कम 25, 25 से 175 कितना आ गया 100/7 कितना हो जाएगा देखो 14 और 2। यदि अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास में क्या दिया हुआ है 12.5% की कमी दी गई है तो वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी 14 वोल्ट 2/7% की हमें क्या करनी पड़ेगी वृद्धि करनी पड़ेगी। आइए और क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन हम सेकंड्स में कैसे कर सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देखिए। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए अगला टॉपिक हमारा किस प्रकार से, अगर हमें किसी भी प्रश्न में क्या दिया गया है 2 बार लगातार परिवर्तन दिया गया है, अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में परसेंटेज के तौर पर 2 बार लगातार परिवर्तन दिया गया है तब हम उस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे देख सकते हैं आप। यदि किसी राशि में 2 बार लगातार परिवर्तन हो तब एक फॉर्मूला से यूज हम करेंगे। पहला देख लेते हैं केस 1, यदि R1% तथा R2% की वृद्धि हो तब। अगर पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है R1% की वृद्धि, दूसरे में क्या दिया हुआ है अगर उसी क्वेश्चन में पहली बार तो R1% की वृद्धि हो रही है, अगली बार में R2% की वृद्धि हो रही है, तब क्या हो जाएगा जो ओवरऑल जो वृद्धि होगी जो परसेंटेज वृद्धि होगी वो क्या हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बटे 100। देख सकते हैं यहाँ पर बीच में हर एक जगह पर प्लस है और अपन में आकर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। केस 2, यदि R1% तथा R2% की कमी हो रही होगी तब, यानी पहली बार में किसी भी ऑब्जेक्ट के आइटम उस प्राइस में कह सकते हैं क्या कि R1% की कमी हो रही है, बाद में R2% की कमी हो रही है, तो ओवरऑल कमी कितनी आ जाएगी R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 अपॉन 100। देख लेना यहाँ पर प्लस आएगा, ध्यान रखना इस बात को, R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 अपॉन 100। अगली वाली बात कर लेते हैं, यदि R1% की वृद्धि तथा R2% की कमी हो रही है। इसमें एक बात ध्यान रखना, जब भी वृद्धि को लें तो आप वृद्धि को किस में लेंगे प्लस में लेंगे, R1 के रूप में क्या लेंगे वृद्धि को लेंगे और R2 को हम किस में लेंगे प्रतिशत कमी के रूप में लेंगे, तब इस क्वेश्चन को करना, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा प्रतिशत परिवर्तन R1 माइनस R2 माइनस R1 R2 अपॉन 100। तो ये हमारा क्या आ जाएगा परसेंटेज चेंज आ जाएगा। समझ में आ रही होगी बात, अगर प्लस का साइन आता है तो वृद्धि होगी और नेगेटिव का साइन आता है तो कमी होगी। समझ सकते हैं आप, प्रतिशत कमी में यहाँ पर प्लस आता है, मैं फिर से बता देता हूँ ध्यान रख लेना। और प्रतिशत परिवर्तन कितना हो जाएगा अगर R1% की वृद्धि R2% की कमी है, ध्यान रखना R1 माइनस R2 माइनस R1 R2 अपॉन 100। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, मैं इन पर आगे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें किस तरीके से इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन इस टॉपिक पर हमारा इस प्रकार से है, देख सकते हैं आप। किसी मशीन के मूल्य में 2 वर्षों में क्रमशः 12% एवं 15% की वृद्धि होती है तो मशीन के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। हमसे क्या पूछा गया है, मशीन के मूल्य में ओवरऑल वृद्धि कितनी होगी उसको हमें ज्ञात करना है। देखो भाई पहले वर्ष में तो 12% बढ़ रही है कीमत, वृद्धि हो रही है, और अगले वर्ष में कितनी बढ़ रही है 15% वृद्धि हो रही है, अर्थात दोनों ही वर्षों में क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है। तो ओवरऑल वृद्धि हमें पता करनी है। देख सकते हो क्या फॉर्मूला बताया था हमने प्रतिशत वृद्धि का, प्रतिशत वृद्धि क्या फॉर्मूला होगा भाई R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन 100। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं R1 हमारे पास में कितना है 12 है, प्लस R2 कितना है 15 है, प्लस 12 गुणा 15 और में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इस प्रकार देख सकते हैं 15 12 27 प्लस 15 डाल जाएगा कितना आ जाएगा 180 अपॉन 100 कितना आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ से कट गया, कितना आ जाएगा 27 प्लस 1.8 कैसा है 0 था, बीच में पॉइंट लग गया, कितना आ गया हमारे पास में 28.8, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 28.8% हमारे पास में क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से हमने इस फॉर्मूले की सहायता से इस क्वेश्चन को कर लिया। आगे भी मैं इस टॉपिक पर क्वेश्चन कराता रहूंगा, अभी मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, थोड़ा सा डाउट और क्लियर होगा आपका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, किसी शहर की आबादी में पहले वर्ष में 12% की कमी
होती है, जबकि दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या में प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर एक बार तो यहाँ पर 12% की कमी हो रही है और अगली बार में क्या हो रहा है, यहाँ पर 20% की वृद्धि हो रही है। तो हमें यहाँ पर क्या पता करना है, जो जनसंख्या है, जनसंख्या पर ओवरऑल चेंज क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हम प्रतिशत परिवर्तन की बात करें, प्रतिशत परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, प्रतिशत परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो प्रतिशत परिवर्तन हमारे पास में कितना आ जाएगा, देख सकते हैं कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा यहाँ देखो, R1 माइनस R2 माइनस R1 इंटू R2 अपॉन 100 हमारा यहाँ पर कैसे है। देखो अभी तीसरा फॉर्मूला, तीसरा केस में एप्लीकेबल होगा। 12% की कमी हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। देखो हमने क्या बताया था, R1 को हमेशा वृद्धि वाला मानना है, अर्थात 20 मानेंगे, वृद्धि जो हो रही है। R2 को हमेशा हमें क्या मानना है, जो कमी हो रही है उसको मानना है। कभी आपका क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप R1 को ये मान लो, R2 को ये मान लो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सही नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो R1 कितना है 20 माइनस R2 कितना है 12। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 20 गुणा 12 और अपॉन में कितना जाएगा, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं, 20 में से 12 का कितना बचेगा, 8 बचेगा, माइनस कर लेते। देखो 20 से कम 20 बनले 100, कितना आ गया 12/5 हमारे पास में आ गया। ठीक है, 12/5 हमारे पास में क्या कर सकते हैं, 8 माइनस इसको से डिवाइड करें कितना आएगा, 2.4 आएगा। डिवाइड करके देख सकते हैं आप। ठीक है, 2.4 आएगा और इसको हम कर देंगे सब्सट्रैक्ट, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 5.6% हमारे पास में, समझ सकते हैं आप कितना आ गया हमारे पास में 5.6 आ गया। देखो हमने कैसे किया, सब्सट्रैक्ट पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हैं, 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे। ठीक है, जरूरत नहीं है याद करने की। कितना आ जाएगा, देखो 10 लिया, 10 में 6 बचा, यहाँ पर कितना बचा, 7 में 2 गया 5। तो इस तरीके से हमारे पास कितना आ गया, 5.6% हमारे पास में आ गया। अब देखो यहाँ पर हमें क्या पता लगेगा, अभी प्रतिशत परिवर्तन तो कितना आ गया 5.6%। अब हम कैसे पता करें कि ये प्रतिशत वृद्धि है कि प्रतिशत कमी है। देखो यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है, अर्थात यहाँ पर कैसा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। अगर जहां पर प्लस का साइन होता है तो वहां पर हम क्या कहते हैं, प्रतिशत वृद्धि कहते हैं। तो ये क्या होगी, यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि हमारी यहाँ पर, इस बात को आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, प्रतिशत वृद्धि हुई कितने परसेंट की, 5.6%। आज मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए परसेंटेज के, और मैंने आगे कॉन्सेप्ट सिखाए। ऐसे ही मैं सेशन परसेंटेज पर और लाता रहूंगा, जिससे आपके और ज्यादा डाउट क्लियर हो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है, टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, तो आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, सबको बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू।